जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर साथ देता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब तुम्हारा अंतरात्मा बोलता है, और वही मैं हूं। अकेले रहकर जो अपने दुखों को समझता है वह उन्हें पार भी कर जाता है। अकेलापन डर नहीं है, वह तो तप है, साधना है। तो उठो, डरो मत, अकेले चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर एक सांस में। अकेले हो जाना जीवन का अंत नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जब दुनिया से नाता टूटता है तब ईश्वर से नाता जुड़ता है। अकेले होकर जो अपने दुख से मित्रता कर ले वही सच्चा योद्धा बनता है। मत डरो इस अकेलेपन से, यही तो वो क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हूं, बस एक हूं स्मरण दूर। हे प्रिय आत्मा, तू अकेला नहीं है। दुख आया है ताकि तू अपने भीतर झांके। जब साथ छूटते हैं तब स्व का साथ मिलता है, और वही तो मैं हूं। सीखो इस एकांत को गले लगाना, यही मौन तुम्हें मेरे स्वर तक लाएगा। जब तुम रोकोगे भागना तब दुख भाग जाएगा, क्योंकि अकेलापन ईश्वर की बनाई वह पाठशाला है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते तो
तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आजादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाए। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। असफलता कभी अंतिम नहीं होती, यह केवल तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है।
जो व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और अनुभवों से मार्गदर्शन पाता है, वह अंततः हर चुनौती में विजय प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि परिणाम स्थायी नहीं होते, पर जो ज्ञान और साहस तुम्हें यात्रा में मिलता है वह अनमोल है। अकेलेपन में छुपा संदेश समझो। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो वह समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। यही अकेलापन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे में सीखना और समझना जानता है, वह कभी भी बाहरी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता। कभी कभी जीवन तुम्हें उन दिशाओं में ले जाता है जिनसे तुम डरते हो, पर वही तुम्हारा विकास सुनिश्चित करती हैं। कठिन और अनचाहे कार्य तुम्हारे साहस, धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सीखने और सुधारने का अवसर समझता है, वह हर बार एक नया स्तर प्राप्त करता है। दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता केवल मार्गदर्शन बन सकती है, यदि तुम उसे सीखने के नजरिए से देखो। जो व्यक्ति दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता, परंतु सीखकर अपने कर्म में सुधार करता है, वही स्थिर और अडिग बनता है। आलोचना केवल वही अवसर देती है जो समझना और बदलना सीखने को तैयार है। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों की भलाई और अनुभव जोड़ता है, वह केवल सफल नहीं होता, बल्कि आदर्श बन जाता है। वास्तविक शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन और प्रेरणा ला सके। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। मैं और मेरा का मोह अक्सर हमें दुख और असफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार और ममता का त्याग कर कर्म करता है, वही स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। जितना अधिक तुम अपने भीतर के अहंकार को छोड़ते हो, उतना ही जीवन सरल और शांत बन जाता है। सपनों और लक्ष्यों की स्थिरता केवल प्रयास और अनुभव में निहित है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को निरंतर और दूसरों के अनुभवों से प्रेरित होकर जारी रखता है, वही अंततः महान बनता है। छोटे प्रयास भी लगातार किए जाएं तो बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि अनुभव, कर्म और दूसरों से सीखने का मेल ही तुम्हें स्थिरता, शक्ति और सच्ची सफलता देता है। जो व्यक्ति इस संयोजन को अपनाता है, वह न केवल लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतोष, आत्मज्ञान और सच्चा सामर्थ्य प्राप्त करता है। यही दृष्टि साधारण जीवन को महानता की ओर ले जाती है। मनुष्य के जीवन में दुखों का आना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। जब मनुष्य को सब कुछ सरलता से मिलने लगता है, तब वह अपने भीतर झांकना भूल जाता है। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो उन्हें दंड नहीं, दिशा समझो। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आत्मा दुखों में खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, वही अपने भीतर परमात्मा को पा लेता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहेगा जब तक वह दूसरों के सुख में अपनी तुलना करता रहेगा। जब तुम अपने कर्म में मग्न हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होगी जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। सुख बाहरी चीज नहीं है, यह तो एक स्थिति है जो कर्म, श्रद्धा और आत्मसंतोष से बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, लेकिन फल के मोह में मत फंसो, क्योंकि जो अपने कर्म में तल्लीन है, उसका हर परिणाम पवित्र हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि जीवन का सौंदर्य तो उसके प्रवाह में है। जैसे गंगा रुककर नहीं बहती,
वैसे ही मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा को रोके बिना प्रवाहित करना चाहिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अतीत एक पृष्ठ है जिसे बार बार पढ़कर तुम भविष्य का अध्याय नहीं। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। जब लोग अपने जीवन के नियम तोड़ते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन से शिकायतें मत करो, समाधान खोजो। शिकायतों का तो कोई अंत नहीं होता। पत्थर कहते हैं कि पानी की मार से टूट रहे हैं, और पानी को शिकायत है कि पत्थर उसे खुलकर बहने नहीं दे रहे हैं। खूबी और खामी दोनों हर इंसान में होती है। जो खूबी तलाशता है उसे खूब नजर आती है, और जो खामी ढूंढता है उसे कमी ही नजर आती है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने से दो ही फायदे होते हैं। या तो जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल जाता है, या फिर हमेशा के लिए एक सबक। एक इंसान ने सागर से कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता।
उसी तरह लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी जिंदगी, तभी कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। सांसों का क्या एतबार करूं जो एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगी। धन और महंगी कार का क्या करूं जो मेरी आत्मा के बोझ को नहीं उठा पाएगी। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां, बात नजरिए की होती है। पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो, ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है, और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा न कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। बाहरी ऊंचाई क्षणिक है, पर भीतर की ऊंचाई अमर है।
जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। जब तू छोटे कर्म को भी प्रेम और श्रद्धा से करता है तो वही तेरा ध्यान बन जाता है। ब्रह्मांड उन्हें देखता है जो बिना अभिमान के अपने कर्म को पूजा समझते हैं। हर दिन अपने मन से एक संवाद कर, आज मैं किस भाव से जी रहा हूं, क्योंकि जैसा भाव होगा वैसा ही संसार दिखेगा। तू यदि कृतज्ञता में जीता है तो जीवन फूलों से भर जाएगा। यदि तू शिकायत में जीता है तो हर आनंद खो जाएगा। कभी इस भ्रम में मत रहे कि बाहरी उपलब्धियां ही संतोष देती हैं। असली संतोष तब आता है जब तू अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करता है, फल की अपेक्षा छोड़ देता है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त होता है तब आत्मा गुनगुनाने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। प्रेम और दया वह दीपक हैं जो दूसरों को राह दिखाते हैं और स्वयं को भी रोशन करते हैं। संसार को बदलने का सबसे सरल मार्ग है अपने हृदय को विशाल बना लेना। जब तू यह समझ लेता है कि तू और ब्रह्मांड अलग नहीं, तब हर प्रश्न समाप्त हो जाता है। तब न तू जीतता है न हारता है, बस एक साक्षी बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन नहीं स्वयं जीवन का स्रोत बोलने लगता है। वहीं शांति है, वहीं ईश्वर है, वहीं कृष्ण है। जब जीवन में धुंध छा जाए, जब समझ न आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब भागने की जगह ठहरना सीख। हर उत्तर तेरे भीतर है, बस शोर कम करने की जरूरत है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर बोलता है। उस मौन में जो दिशा मिले वही तेरी सच्ची राह है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। परिस्थितियां तुझे रोक नहीं सकती अगर तेरे भीतर का संकल्प जागृत है। तू जितना अपने कर्म में विश्वास रखेगा उतनी ही नियति तेरे लिए अनुकूल होती जाएगी। कभी किसी की बातों से टूट मत जाना। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। जो अंधकार में जी रहा है वह प्रकाश की बातें नहीं कर सकता। तू अपनी रोशनी को पहचान और उसे बढ़ा। दूसरों का अंधकार तुझे कमजोर नहीं और भी दैदीप्यमान बनाए। जीवन में सबसे बड़ी साधना है संतुलन। सफलता और असफलता, प्रेम और विरक्ति, आशा और निराशा, सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने इस द्वंद्व में स्थिरता पाली उसने जीवन को जीत लिया। असली बल वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सके। समय से पहले किसी चीज की कामना करना वैसा है जैसे अधपके फल को तोड़ लेना। जो धैर्य रखता है वही मधुर फल चखता है। हर चीज का अपना समय होता है, बस तू सच्चा कर्म करता रह। जो बोया है वह फलेगा ही, बस थोड़ा धैर्य रख। कभी अपनी तुलना किसी से मत कर। हर आत्मा अपनी यात्रा में है। हर व्यक्ति अपनी कहानी में नायक है। तुलना का अर्थ है अपने मूल्य को भूल जाना। तू अपने मार्ग पर ईमानदारी से चल। तेरी रफ्तार धीमी हो सकती है पर मंजिल सदा पवित्र होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के छल से दुखी मत हो। छल केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी खोखला कर देता है। तू सत्य के साथ रह। भले रास्ता कठिन हो पर अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चा रहता है। सत्य का मार्ग धीमा है पर स्थायी है। जो कुछ खो गया उसे बार बार याद करना आत्मा को बांध देता है। जो चला गया उसे जाने दे, क्योंकि जाने वाला केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब तू अतीत को छोड़ देता है
तभी भविष्य तेरे लिए नए द्वार खोलता है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जो केवल कठिनाई देखता है वह हार जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4. दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चितमन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व करता हूं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। प्रेम,
सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना या निष्ठा पैदा होती है और कामनाओं में लिप्त होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार और उसका आचरण ही उसकी असली पहचान बनता है। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती क्यों न हो, समय हमेशा अमूल्य होता है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो उसे दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। इसी कारण जीवन में हर क्षण का महत्व समझना आवश्यक है। सुख और दुख केवल भाग्य से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही इन्हें निर्धारित करते हैं। अमीरी और गरीबी का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में रहने वाले भी रो सकते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले भी हंस सकते हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होती है। जीवन के कई कड़वे सत्य होते हैं जिन्हें स्वीकारना हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए भक्ति कम हो। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छिल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए अगर कोई बुरा कर्म करता है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कभी अपने जीवन के उतार चढ़ावों से घबराना मत। समुंदर की लहरें भी शांत नहीं रहती, फिर भी वह अपनी गहराई नहीं खोता। तू भी वैसा ही बन।
लहरों को देख पर गहराई को न भूल। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी पर तेरा धैर्य तुझे स्थिर रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है वह कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, और जो दूसरों के सुख में अपनी खुशी देखता है वही देवत्व को छूता है। जब तेरी खुशी केवल तेरे लिए न रहे बल्कि सबके लिए हो, तभी जीवन का असली उद्देश्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू जीवन को नियंत्रण नहीं बल्कि समर्पण के भाव से देखता है तब भीतर से बोझ उतरने लगता है। समर्पण हार नहीं, एक विश्वास है, यह जानना कि ब्रह्मांड तुझसे बड़ा है और जो हो रहा है वह तेरे उत्थान के लिए है। जब तू समर्पण करता है तब ईश्वर तेरा सारथी बन जाता है। जीवन का सबसे गहरा रहस्य यह है कि जो तू खोज रहा है वह पहले से ही तेरे भीतर है। तू प्रेम खोजता है जबकि प्रेम तू स्वयं है। तू शांति चाहता है जबकि शांति तेरे हृदय की गहराई में सोई है। जब तू यह पहचान लेता है कि तू वही है जिसे तू खोज रहा है, तब सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। वही क्षण मुक्ति का है, वही क्षण कृष्ण का है। जब जीवन में रास्ते धुंधले लगें तो रुकना नहीं। यह धुंध तेरी परीक्षा है, तेरी मंजिल नहीं। मनुष्य अक्सर उस मोड़ पर हार मान लेता है जहां उसे केवल एक और कदम बढ़ाना होता है। जीवन का सत्य यही है, तू चलता रहेगा तो मंजिल बदल जाएगी, पर ठहर गया तो सब कुछ रुक जाएगा। जो हर स्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही भीतर से आजाद रहता है। अपने भीतर उस मौन को खोज जहां न भय है न संदेह, वहां तू खुद को पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुझे गिराए तब तेरा कर्म तुझे उठाए। किसी ने कहा था, जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है तब ईश्वर तेरा रथ चलाता है। सच्चा बल उस व्यक्ति में होता है जो हार कर भी झुकता नहीं, टूट कर भी बिखरता नहीं। जो अपने कर्म को पूजा की तरह करता है वह हर असफलता को ज्ञान में बदल देता है। जीत उसे ही मिलती है जो बिना दिखावे के निरंतर प्रयास करता है। जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने भाग्य को भी नहीं बदल सकता। मन ही सृजन है और मन ही विनाश। जब तू अपने भीतर की बातों पर नियंत्रण सीख लेता है तो बाहरी परिस्थितियां तुझे छू भी नहीं सकती। असली साधना यही है कि तू अपने विचारों को शुद्ध करे, क्योंकि विचार ही ऊर्जा हैं और ऊर्जा ही तेरा भविष्य बनाती है। कभी यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, लेकिन हर पल उसे सींचती है। वैसे ही जीवन हर उस प्रयास को दर्ज करता है जो तू सच्चे मन से करता है। जब सही समय आता है तो वही बीज विशाल वृक्ष बनकर तुझे छाया देता है। इसलिए प्रतीक्षा से थक मत, क्योंकि देर ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। कभी कभी जीवन तुझे खाली हाथ रखता है ताकि तू यह जान सके कि तेरा वास्तविक धन बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तेरे भीतर की शांति में है। जितना तू खोने के भय से मुक्त होता है उतना ही तेरा अस्तित्व विस्तृत होता जाता है। मनुष्य तब तक पीड़ा में रहता है जब तक वह मेरा और तेरा में उलझा रहता है। जब यह भाव मिट जाता है तब जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सौंदर्य संघर्ष में छिपा है। अगर सब कुछ आसान होता तो आत्मा कभी विकसित न होती। कठिनाई वो दीपक है जो तुझे तेरी सीमाओं से आगे देखने की शक्ति देता है। हर पीड़ा तुझे बदलने आई है, नष्ट करने नहीं। जब तू कठिनाइयों को विरोध नहीं बल्कि गुरु की तरह स्वीकार करता है तब हर समस्या उत्तर बन जाती है। तेरी असली शक्ति तेरे शांत रहने में है।
जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता वही परिस्थितियों को दिशा देता है। मौन कमजोर का नहीं बल्कि विजेता का हथियार है।